हेलो गाइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने पूरी तरह से पढ़ा दिया है। तो थोड़ा सा मैं इंग्लिश स्पीक करने का बताने वाला हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सिंपल प्रेजेंट का स्पीक करना सिखाऊंगा, कैसे इंग्लिश में बोलेंगे धीरे धीरे करके, और अन्य चीज़ें भी आप जैसे जैसे जानते जाएंगे उसको आप इंग्लिश में व्यक्त कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो इसमें एस नो टाइप क्वेश्चन होता है और डब्ल्यू एस टाइप होता है। एस नो टाइप में सिर्फ हाँ और ना में जवाब दिया जा सकता है, और डब्ल्यू एस टाइप में कुछ भी उत्तर दिया जा सकता है। जो भी आपसे पूछा गया है, जो समझ में आ रहा है, वो आप उत्तर दे दीजिए इंग्लिश में, लेकिन उसकी मीनिंग याद होनी चाहिए। जिसका आप उत्तर देना है उसमें जो चीज़ आप बता रहे हैं उसकी मीनिंग आपको आनी चाहिए। तो बार बार मेरे कहने का ये मतलब है, ये चीज़ें मैं कह रहा हूँ तो मतलब ये है कि वर्ड मीनिंग मस्ट है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए अगर आप वर्ड मीनिंग नहीं जानते हैं तो आपको हमेशा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो गाइस देखिए, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे बोलना है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो अंग्रेजी कैसे बोला जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे किसी ने आपसे एस नो टाइप यानी जो क्या शब्द आगे आता है उससे प्रश्न कर लिया। जैसे कहा क्या तुम खुश हो, तो तुम अगर कहो नहीं मैं खुश नहीं हूं, या तुमने कह दिया कि नहीं मैं नहीं हूं, या फिर तुमने कहा हाँ मैं खुश हूं, तो किसी ने आपसे पूछा क्या तुम खुश हो, तो क्या शब्द आगे आ जाएगा, तो फिर तुम शब्द यानी यू के साथ आर आगे हो जाएगा, आर यू। अब उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे हैप्पी। ध्यान रहेगा, ट्रांसलेशन जो मैंने पढ़ाया सिंपल प्रेजेंट का वो आपको आ जाना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे या क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दे पाएंगे। तो आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो। अब आपने कहा नहीं मैं नहीं हूं, या आपने कहा नहीं मैं खुश नहीं हूं। अगर आप पूरा कहते हैं नहीं यानी नो, मैं खुश नहीं हूं, पूरा लिख दीजिए आई एम नॉट हैप्पी। आई एम नॉट हैप्पी। या अगर आप इस तरह कहते हैं नहीं मैं नहीं हूं, तो सिर्फ आपको इतना लिखना है नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। आपको हैप्पी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हाँ मैं खुश हूं अगर ये कहना है तो ये लिखिए यस मैं खुश हूं, पूरा लिखना है तो लिख दीजिए आई एम हैप्पी। हाँ मैं खुश हूं। अगर सिर्फ इतना ही लिखना है हाँ मैं हूं, किसी ने पूछा क्या तुम खुश हो, हाँ मैं हूं, यस आई एम, खुश लिखने की जरूरत है ये नहीं है। इस प्रकार अंग्रेजी बोला जाता है। जैसे किसी ने आपसे पूछा क्या वह अंधा है, तो क्या शब्द आगे आ गया, तो हम इज को आगे कर देंगे क्योंकि ही के साथ ही जिलेगा। तो इज ही, और उसके बाद ब्लाइंड लिख देंगे। गाइस ध्यान रहे, मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ाया है कि जब क्या शब्द आगे आता है तो वाट नहीं लगाते हैं, बल्कि सहायक क्रिया इज एम को आगे कर देते हैं। किसी ने पूछा इज ही ब्लाइंड, तो वो आपसे पूछ रहा है क्या वह अंधा है, तो आपको उत्तर देना है नहीं वह अंधा नहीं है, तो आप उत्तर देंगे नो ही इज नॉट ब्लाइंड। अगर हाँ वह अंधा है तो आप कहेंगे नो यस ही इज ब्लाइंड। लेकिन आधे अधूरे ढंग से भी कहा जा सकता है उसको, नहीं जैसे लिखे नहीं वह अंधा नहीं है, नो। अभी लिख देंगे वह अंधा नहीं है, ही इज नॉट ब्लाइंड। लेकिन गाइस इसको शॉर्टकट में भी बोल देते हैं, नहीं वह नहीं है, नहीं वह नहीं है, इतना ही बोल दें तो नो ही इजंट या ही इज नॉट। इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं नो ही इजंट। बस इतना हो गया, नहीं वह अंधा नहीं है, इतना हो गया, आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कहा हाँ वह अंधा है तो इस तरह लिखेंगे यस वह अंधा है, ही इज ब्लाइंड। लेकिन सिर्फ इतना ही बोलना हो वह अंधा वह है। किसी ने पूछा क्या वह अंधा है, तो आपने कहा हाँ वह है, तो अंधा लिखने की जरूरत नहीं है। ब्लाइंड को आप हटा दीजिए, इतना ही लिखिए यस ही इज। इस तरह से यस नो टाइप पूछिए। अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में कोई पूछता है क्या मैं थका नहीं हूं, किसी ने पूछ लिया क्या मैं थका नहीं हूं, एम आई नॉट टायर्ड, एम आई नॉट टायर्ड, तो आपने कहा
कि हाँ तुम थके हो, हाँ भाई तुम थके हो, तो भाई यानी ब्रो, यस ब्रो यू आर टायर्ड। और अगर कहे कि नहीं भाई तुम थके नहीं हो, तो कहोगे नो ब्रो यू आर नॉट टायर्ड। तो इस तरह से बोलेंगे। जैसे क्या मैं थका नहीं हूं, आप कहा नहीं तुम नहीं हो, तो नो लिख देंगे और केवल सब्जेक्ट लिखेंगे यू, और ये हो की अंग्रेजी आर लिखकर इसी में एनटी जोड़ देंगे, यानी नो यू आरंट, नो यू आरंट या नो यू आर नॉट, इतना ही लिखेंगे। थका लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीज आपको किसी ने पूछा तो इस तरह आप उत्तर दे सकते हैं। क्या मैं थका नहीं हूं, सबसे पहले चलो इसको देख लेते हैं। थका नहीं हूं कौन, मैं, इसके साथ एम आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे आई। अब नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है, मैंने पढ़ा दिया टायर्ड। क्या मैं थका नहीं हूं, किसी ने आपसे पूछ लिया क्या मैं थका नहीं हूं, आपने कहा नहीं तुम नहीं हो, तो यू आर, नो यू आर। थका भी लिखना है तो उसको भी लिख दे, सही है, लेकिन शॉर्टकट का जमाना है तो शॉर्टकट में लिख सकते हैं। हिंदी भी शॉर्टकट में हो सकती है। ये हिंदी इस तरह भी हो सकती थी, नहीं तुम थके नहीं हो, इस तरह भी हो सकती थी, तो वहां टाट चाहो तो लिख दो। हाँ तुम हो, अगर इसको लिखना है तो यस यू आर। अब आगे कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, इतना हो गया। तो गाइस यस नो टाइप में केवल यस और नो में ही उत्तर दिया जा सकता है, तो आप यस नो में उत्तर दीजिए। आगे भी जो बढ़ाना है वो बढ़ा दीजिए। और भी बहुत सारे सेंटेंस बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको टेंस बहुत जरूरी है पढ़ना। बहुत जल्द ही टेंस स्टार्ट हो जाएगा और उसको मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। लेकिन गाइस अगर WH टाइप में कोई प्रश्न करता है तो आप कई प्रकार के उत्तर दे सकते हैं। जैसे यह क्या है, तो बीच में क्या आ गया, तो हम पहले लिखेंगे व्हाट। गाइस मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको WH टाइप में इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड लिखाया था, वो आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। तो व्हाट, अब क्या है, क्या यह के साथ ही लग जाएगा, फिर लिख देंगे दिस। किसी ने आपसे पूछ लिया यह क्या है, तो माना यह एक मार्कर है या पेन है, तो आप कहोगे यह एक पेन है, तो आप कहोगे दिस इज ए पेन। अगर आप एक बुक लिए हो, ग्रामर की बुक लिए हो, तो आप कहोगे दिस इज ए ग्रामर बुक। अगर आप एक स्याही की दवात लिए हो जिसकी अंग्रेजी इंकपोर्ट होती है, तो आप कहोगे दिस इज एन इंकपोर्ट, दिस इज एन इंकपोर्ट। यानी WH टाइप में तरह तरह के उत्तर दिए जा सकते हैं। अगर आपने किसी से कोई आपसे पूछ रहा है कि यह क्या है, तो आपके हाथ में जो है वो उत्तर दे दीजिए और वो अफर्मेटिव सेंटेंस में बन जाएगा। इसे माना आपने कह दिया कि यह एक कलम है, तो इसकी अंग्रेजी इस तरह बन जाएगी दिस इज ए पेन। जितना तेज आप ट्रांसलेशन बनाएंगे, उतने तेज आप अपनी बुद्धि में, अपने दिमाग में, अपने माइंड में उसको तुरंत सोचेंगे और उसकी इंग्लिश माइंड में ही बन के तुरंत आपके मुंह से निकल जाएगा। तो आपको ट्रांसलेशन बहुत तेज बनाना है। पता लगा आप ट्रांसलेशन ही बहुत देर में बनाते हो, तो फिर बोलोगे कितने देर में, ये भी समझाइए। इसलिए ट्रांसलेशन बहुत तेज बनाना आना चाहिए, इतना तेज कि आपको लिखने की जरूरत ना पड़े, आपके माइंड में ही बन गया वो और तुरंत फट से निकल गया। इस तरह अंग्रेजी बोली जाती है। तो दिस इज ए पेन बन गया। किसी ने आपसे पूछ लिया तुम कौन हो, हु आर यू, तुम कौन हो, माना आप एक टीचर हो तो आपने कहा आई एम टीचर। आप एक डॉक्टर हो, कह दिया आई एम ए डॉक्टर। आप एक छात्र हो तो कहोगे आई एम ए स्टूडेंट। तमाम तरह के उत्तर दिए जा सकते हैं। तो जैसे मैं इस घर का मुखिया हूं, माना कोई घर है जिसके मुखिया आप हैं, चीफ हैं आप, इतना आपको उत्तर देना है। तो गाइस मैंने सबसे पहले वीडियो में एपॉस्ट्रॉफी यस और काकी के लिए आप बताया था। मैंने बताया था अगर सजीव होगा तो एपॉस्ट्रॉफी यस यानी ये वाला लगा देंगे, और अगर निर्जीव होगा तो आप लगा देंगे। और सजीव निर्जीव मैंने बताया कहा था, मैंने बताया था काकी से पहले जो लिखा है वहां देखना है सजीव है कि निर्जीव है, लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। तो मैं इस घर का मुखिया हूं, कौन है, मैं यानी आई। अब इसके साथ एन लग जाएगा। गाइस मुखिया इधर आ जाएगा यानी द चीफ, चीफ मतलब मुखिया, फिर आप लग जाएगा आप, फिर ये लिख देंगे इस घर यानी देश हाउस। अगर आप घर के मुखिया हैं तो आप बोलेंगे आई एम द चीफ ऑफ
दिस हाउस। अगर आप किसी स्कूल के मैनेजर है, प्रबंधक है, तो आप बोलेंगे आई एम द मैनेजर ऑफ दिस स्कूल, या स्कूल का नाम बोल देंगे। गाइस इसी प्रकार इंग्लिश बोली जाती है। ग्रामर अगर आप जानते हैं तो अच्छी तरह आप बोल देंगे। किसी ने आपसे पूछ लिया आप कैसे हैं, हाउ आर यू, ये तो कॉमन सेंटेंस है। जिनको इंग्लिश की एबीसीडी नहीं आती वो भी इंग्लिश में पूछ सकते हैं हाउ आर यू, तो आप कहते हैं आई एम फाइन, या शॉर्टकट में कह देते हैं फाइन। और अगर आप ठीक नहीं है तो कहिए कि नो आई एम नॉट फाइन, या कह दीजिए मैं बीमार हूं यार थोड़ा सा। आपने कहा ब्रो भाई थोड़ा सा बीमार हूं, तो आप कहेंगे ब्रो आई एम ए लिटिल बिट सिक, या कुछ भी बीमार हो तो कुछ की अंग्रेजी समवॉट होती है, यानी आई एम समवॉट सिक। तो आपने कहा मैं ठीक हूं तो आई एम फाइन। इस तरह से आप इंग्लिश को स्पीक कर सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा आप टेंस पढ़ेंगे, जितना बढ़िया से आप टेंस पढ़ेंगे, उतने अच्छे से आपको इंग्लिश स्पीकिंग आ जाएगी, ये मेरा दावा है। और प्लस आपका 10th क्लास का, 12th क्लास का, या 6 से 8 का आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा इसी चीज़ में। आपको हिंदी से इंग्लिश निकालना और इंग्लिश से हिंदी निकालना, ये सब भी आ जाएगा, तो चीज़ें आसान हो जाएगी। उसके बाद कोर्स पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो को पसंद करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देंगे ताकि मेरे आने वाले वीडियोज आपको मिल सकें। और जितना आप शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना मैं ज़्यादा प्रेरित होऊंगा और मैं आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से पढ़ाना शुरू कर सकता हूँ। यानी कि मेरे अंदर आपकी प्रेरणा से और अच्छा पढ़ाने का एक प्रकार का कुछ मेथड आ जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके शेयर करिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।